नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रेखा गोस्वामी और आपका स्वागत करती हूं रक्षाबंधन पर हमारे खास कार्यक्रम रक्षा सूत्र में। रंग बिरंगी नग मनकों से जड़ी राखियां छोटी बड़ी, एक सूत्र में लिए प्रेम अपार। आ गया राखी का त्योहार। जी हाँ, राखी का त्योहार आ गया है और सभी बहनों ने तैयारी कर ली है भाइयों से खूब सारे उपहार लेने की और उनके हाथ पर सुंदर सुंदर राखियां बांधने की। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बहनों ने किस तरह से राखी के लिए अपनी तैयारियां कर ली हैं। राखी रिश्तों का त्योहार, त्योहार भाई और बहन के अटूट बंधन का। ये त्योहार छोटी सी डोर से भाई और बहन के रिश्ते को सदा सदा के लिए अटूट बना देता है। बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है तो भाई अपनी बहन की रक्षा और उसकी खुशी के लिए हमेशा तत्पर रहने का विश्वास दिलाता है। ये त्योहार बहन भाई के बंधन को सदा जीवित रख उन्हें हमेशा प्रेम में बांधे रहता है। राखी वो मजबूत सूत्र है जो भाई बहन को हमेशा एक पवित्र रिश्ते में बांधे रखता है। यूं तो भाई बहन हर दिन एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, लेकिन ये दिन कुछ खास होता है। राखी बांधते समय थोड़ी थोड़ी मस्ती, अच्छे अच्छे पकवान, नए नए कपड़ों में तैयार भाई बहन। ऐसा लगता है मानो आज का दिन हर भाई बहन को इस दिन की शुभकामनाएं दे रहा हो। आजकल हर कोई अच्छा पढ़ने और कमाने की चाहत में घर से दूर अन्य शहरों की ओर रुख करता है, लेकिन भाई बहन कहीं भी रहें, इस दिन पूरी कोशिश करते हैं कि राखी का त्योहार साथ ही मनाया जाए। भाई भी सोचता है कि ये शायद रस्म अदायगी है, पर सब भाई ऐसे नहीं सोचते। वो आंखें बिछाए बैठे रहते हैं कि कब रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा। और कई परिवार जो बहुत लंबे चौड़े परिवार हैं, वहाँ पर तो एक परंपरा है कि रक्षाबंधन पे और दीपावली पे और भाई दूज पे पूरा परिवार वहाँ इकट्ठा होगा जहाँ पर माँ और पिताजी हैं। तो माँ पिताजी को भी बहुत अच्छा लगता है कि सब बहन और भाई इकट्ठे आते हैं और सब इकट्ठे बैठ के खाना बनता है। मैंने अपने भाई के लिए, अपने कज़न के लिए, अपने बच्चों के लिए बिल्कुल सिंपल राखी खरीदी है। मुझे सिंपल राखी बहुत पसंद है। राखी पे अपने घर जा रही हूँ ना, तो अपने भाइयों के लिए यहाँ से राखी लेने आई हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे भाई हैं, बहुत सारे हैं वैसे तो, पर छोटे छोटे भाई हैं ना, उनको ये भीम और ये छोटा भीम एंड ऑल, इनको ये सब राखियाँ पसंद है। तो मैं उनके लिए वही सभी यहाँ पे राखी लेने आई हूँ और उनके लिए बाकी फैमिली के लिए भी गिफ्ट्स लेने के लिए आई हूँ। कितनी भी नाराजगी क्यों ना हो, राखी पर भाई बहन गिले शिकवे भूलकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। पूरे वर्ष भर बहन को भाई की याद आए या ना आए, भाई को बहन की याद आए या ना आए, पर रक्षाबंधन पे ज़रूर आ जाती है। कौन सी साड़ी पहननी है, कौन सी राखी भाई के लिए खरीदनी है। राखी तो हर साल पवित्र त्यौहार है, भाई बहनों का पवित्र त्यौहार है ये, और हर साल इसको एक पवित्र भावना से मनाया जाता है। और इसमें बहनें जो हैं अपने भाई को राखी बांधती हैं, इंतज़ार करती हैं पूरा साल भर कि मेरे भाई आएंगे, भाई को राखी बांधूंगी। और इसमें जो है पूरी पकवान इत्यादि बनाते हैं, घर में मिठाइयाँ दी जाती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की राखियाँ आती हैं मार्केट में। अपने अपनी पसंद की राखी सब लेते हैं, अपने भाइयों को देते हैं। बहनें तिलक लगाती हैं, उनको मिठाई देती हैं, राखी बांधती हैं। फिर भाई भी अपनी बहन को कुछ प्यार के रूप में कुछ भेंट देता है, और भेंट वो अपनी श्रद्धा से, जो उसकी इच्छा होती है, जो उसके पॉकेट अलाउ करती है आज के समय के हिसाब से, वो उसको देती है। ये एक पवित्र त्यौहार है, इसको बड़ी ही श्रद्धा से और बड़े ही प्रेम पूर्वक हर जनरेशन मनाता है, चाहे हम हों, चाहे यंग जनरेशन हो, चाहे छोटे छोटे बच्चे हों। सब लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने उम्र के हिसाब से इसको मनाते हैं।
राखी करीब आते ही सब तैयारियों में जुट जाते हैं, खास तौर पर बहनें। साथ ही राखी, मिठाइयाँ और गहनों की दुकानें भी बाजारों में रोशन हो जाती हैं। एक दौर था जब एक ही प्रकार की राखियां देखने को मिलती थी, लेकिन अब समय के साथ साथ लोगों की पसंद भी बदली है। अब बच्चों के लिए अलग राखी है तो बड़ों के लिए अलग, और तो और महिलाओं को बांधी जाने वाली राखियां भी अलग तरह की होती हैं। वैसे तो हर बार की तरह इस बार भी राखियां बहुत अच्छी बिक रही हैं, लेकिन पिछली बारी से हटके लोग कुछ हटके डिफरेंट डिज़ाइंस प्रेफर कर रहे हैं। चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी राखी हो जो लंबे समय तक हाथ में बंधी रहे और हाथ धोने से उतरे ना। तो लोग चुपकी हुई राखियों की बजाय इस बारी पिरोई हुई राखियाँ ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऑफिस जाते हैं तो ज़्यादा स्टोन वाली राखियाँ अच्छी नहीं लगती, ऑफिस में अलाउड नहीं है, तो लोग सिंपल सोबर राखियाँ ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। उसमें कुछ इस तरीके के डिज़ाइन है, जैसे चंदन बीड्स हो गया, रुद्राक्ष हो गया, हल्का फुल्का स्टोन वर्क हो गया। लोग इस तरह की राखियाँ ज़्यादा ले रहे हैं। और कुछ डिज़ाइनर पीसेस भी हैं, लोग हटके भी चाह रहे हैं। हर बार की तरह एक जैसी राखियाँ बांधते बांधते बोर हो गए हैं, तो उनके लिए हमने कुछ अलग से सेपरेट डिज़ाइंस रखे हुए हैं जो कि हैंडमेड है। राखी का त्योहार बहुत ही सहजता के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार एकता का भी प्रतीक है। बहुत से लोग अलग जाति की बहनों से राखी बंधवाकर एकता का उदाहरण भी पेश करते हैं। देखा जाए तो ये त्योहार भाई बहन ही नहीं बल्कि हर रिश्ते को मजबूत बनाने वाला त्योहार है। आपने जाना कि किस तरह से बहनों ने मेहंदी रचाकर नए नए वस्त्र पहनकर राखी की तैयारियां कर ली हैं। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि राखी से किस तरह की पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। ये त्योहार सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसीलिए इसे सावनी या सलूनो भी कहते हैं। पतला सा कच्चा सा धागा भी द्रौपदी की इज्जत बताई उसने। कभी द्रौपदी ने सोचा भी नहीं होगा कि कान्हा के हाथ पे या कान्हा की उंगली के ऊपर जो घाव को मैं भर रही हूँ वही कान्हा आएंगे और ऐसी साड़ी को लपेट, ऐसी साड़ी उसके लिए देंगे जिसकी लंबाई कभी भी ख़त्म नहीं होगी और वही उसकी लज्जा बचाएगी। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम रक्षा सूत्र में। राखी से जुड़ी राजा हुमायूं और रानी कर्मवती की कहानी तो आप सभी को याद होगी। बचपन में हर क्लास में निबंध लिखते समय हमें ये कहानी सुनाई जाती थी। लेकिन राखी से जुड़ी बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी ऐतिहासिक कहानियां भी हैं। तो आइए अब जानते हैं उन कहानियों के बारे में। इस त्योहार के साथ भी कई कहानियां जुड़ी हुई हैं कि कैसे ये त्योहार मनाना शुरू हुआ। ये त्योहार सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसीलिए इसे सावनी या सलूनो भी कहते हैं। इस दिन बहन भाई के माथे पर रोली का तिलक लगाती है। आरती उतारकर भाई के हाथ पर राखी बांधती है और मीठा खिलाकर मुंह मीठा करवाती है। भाई भी बहन को उपहार के रूप में पैसे, कपड़े या गहने देता है। और आजकल बाज़ारों में बहुत दिनों से ही राखी की धूमधाम हो रही है और एक पतला सा कच्चा सा धागा भी द्रौपदी की इज्जत बताई उसने। कभी द्रौपदी ने सोचा भी नहीं होगा कि कान्हा के हाथ पे या कान्हा की उंगली के ऊपर जो घाव को मैं भर रही हूँ वही कान्हा आएंगे और ऐसी साड़ी को लपेट, ऐसी साड़ी उसके लिए देंगे जिसकी लंबाई कभी भी ख़त्म नहीं होगी और वही उसकी लज्जा बचाएगी। राखी तो भारतीय त्योहारों की
का मुख्य त्यौहार है कह सकते हैं। और राखी तो एक ऐसा प्यारा सा बंधन कि कच्चे धागे से भाई दूर हो या पास, बहन और भाई का बहुत प्यारा सा पवित्र सा और एक बहुत पक्का सा बंधन है। और ये भारतीय संस्कृति का आप कह सकते हैं कि दर्पण है। राखी का त्योहार कब शुरू हुआ इसका अंदाजा लगाना थोड़ा कठिन है, लेकिन पुराणों में वर्णन मिलता है कि देव और दानवों में जब युद्ध शुरू हुआ तब दानव हावी होते नजर आने लगे। भगवान इंद्र घबराकर बृहस्पति के पास गए। वहां बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया। संयोग से वो श्रावण का ही दिन था। लोगों का विश्वास है कि इंद्र इस लड़ाई में इसी धागे की मंत्र शक्ति से विजयी हुए थे। उसी दिन से श्रावण की पूर्णिमा के दिन ये धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। ये धागा धन, शक्ति, हर्ष और विजय देने में पूरी तरह समर्थ माना जाता है। लेकिन ये त्योहार भाई बहन को समर्पित कब और क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक ऐतिहासिक कहानी है। कहते हैं मेवाड़ की रानी कर्मवती को बहादुर शाह की ओर से मेवाड़ पर हमला करने की सूचना मिली। रानी लड़ने में असमर्थ थी। उसने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के खिलाफ मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्मवती और उसके राज्य की रक्षा की। सगे भाई बहन के अतिरिक्त अनेक भावनात्मक रिश्ते भी इस पर्व से बंधे होते हैं, जो धर्म, जाति और देश की सीमाओं से बिल्कुल परे हैं। बहुत सी बहनें सरहद पर देश की रक्षा कर रहे सैनिकों को भी राखियां भेजती हैं। भाई बहन का रिश्ता बाकी सभी रिश्तों से पवित्र माना जाता है। राखी का ये पवित्र सूत्र भाई बहन को एक अटूट रिश्ते में बांधता है। खुशकिस्मत होती हैं वो बहनें जिनके सिर पर भाई का हाथ होता है। हर परेशानी में उसका साथ होता है। लड़ना झगड़ना फिर प्यार से मनाना, तभी तो इस रिश्ते में इतना प्यार होता है। दोस्तों, रक्षाबंधन पर हमारे खास कार्यक्रम रक्षा सूत्र में अभी रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको जानकारी देंगे कि भाई का यश बढ़ाने के लिए बहन को उसके हाथ पर किस रंग की राखी बांधनी चाहिए। साथ ही हम उन प्रश्नों से भी पर्दा उठाएंगे जो कि राखी से जुड़े हैं, कि राखी हमेशा दाहिने हाथ पर ही क्यों बांधनी चाहिए, तिलक क्यों लगाया जाता है। ये सभी जानकारियां हम आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जिसे कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। इन 7 चक्र में सबसे महत्वपूर्ण चक्र आज्ञा चक्र होता है, जहां पर तिलक लगाया जाता है। तो इसलिए उस आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए तिलक लगाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन भाई का मुख हमेशा नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही होना चाहिए, जिससे कि शुभता बनी रहे, कार्य शुभ हो। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम रक्षा सूत्र में। क्या आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम को हमने रक्षा सूत्र नाम क्यों दिया है? इस कार्यक्रम का नाम रक्षा सूत्र इसलिए है क्योंकि राखी बांधवाते समय हर भाई यही प्रण लेता है कि वो पूरी उम्र अपनी बहन की रक्षा करेगा, और राखी बांधते समय हर बहन अपने जहन में यही सोचती है कि राखी बांधने से उसके भाई का यश हमेशा बढ़े। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं राखी का जुड़ाव हमारे भाई की राशि से भी जुड़ा है। भाई को कौन से रंग की राखी बांधनी चाहिए जिससे कि उसका यश हमेशा बढ़े, उसके कार्य में हमेशा वृद्धि हो। यही जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य अश्विनी मंगल जी, जो कि हमें यही सभी जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे। आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। जी नमस्कार सर। जैसा कि राखी का त्यौहार है, राखी पर हर बहन यही कामना करती है कि उसका भाई हमेशा उन्नतियों को छुए,
लेकिन क्या ऐसा भी है कि कहीं ना कहीं राखी का जुड़ाव भाई के यश के साथ भी जुड़ा हुआ है? जी बिल्कुल। जो भी राखी बांधी जाती है वो इसीलिए बांधी जाती है कि भाई की यश और कीर्ति हमेशा बढ़ती रहे, पूरी उम्र वो उन्नति को प्राप्त होता रहे, आगे बढ़ता रहे। लेकिन यदि भाई की राशि को देखकर एक सही रंग का चयन यदि राखी बांधते समय किया जाता है तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि वो ग्रोथ मिलती रहे, वो प्रोग्रेस मिलती रही, भाइयों का जो ग्रह हैं वो उनके अनुकूल काम करते रहे और जीवन में हमेशा तरक्की मिलती रहे। रक्षाबंधन के दौरान बहन सबसे पहले अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाती है। जी, तिलक का कैसे जुड़ाव है भाई के यश के साथ? जी बिल्कुल। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जिसे कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। इन 7 चक्र में सबसे महत्वपूर्ण चक्र आज्ञा चक्र होता है, जहां पर तिलक लगाया जाता है। तो इसलिए उस आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए तिलक लगाया जाता है। दूसरा, आज्ञा चक्र पर अगर हम ध्यान लगाते हैं तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ में, पूरी एकाग्रता के साथ में हम अपने काम को कर सकते हैं, तो हम अपने कार्यों में सफल हो जाएं। इसलिए बहनें सबसे पहले किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले तिलक लगाती हैं। हम जब भी कभी कोई भी पूजा हवन इत्यादि कुछ भी अच्छा धार्मिक कार्य करते हैं तो तिलक अवश्य लगाते हैं, ताकि हम कंसंट्रेशन के साथ में, एकाग्रता के साथ में अपने कार्यों को कर सकें। तो इसलिए तिलक लगाया जाता है। तो ये तिलक रोली से भी लगा सकते हैं, चंदन से भी लगा सकते हैं। चंदन बहुत ठंडक होती है उसमें, तो हमें क्रोध ना आए और हम अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर सकें। इसके अलावा तिलक लगाने से मान और सम्मान में वृद्धि होती है, तो इसलिए तिलक पहले लगाया जाता है और उसके बाद में रक्षाबंधन बांधा जाता है। सर, ये तो हमने मस्तक की बात की कि हम तिलक लगाने से भाई के जो काम है वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। सर, दाहिने हाथ पर ही राखी क्यों बांधी जाती है, क्यों बाएं हाथ पर नहीं बांधी जाती? इस तरह के प्रश्न बहुत सारे हर बहन के, हर भाई के भी कई बार ये प्रश्न आते हैं कि हाँ, राखी हमेशा दाहिने हाथ पर ही क्यों बांधी जाती है? क्या सर इसका भी कहीं ना कहीं हमारी वृद्धि के साथ जुड़ाव है? जी बिल्कुल। हम किसी भी कार्य को करते हैं, हम यही चाहते हैं कि वो कार्य सीधा होता चला जाए, तो इसलिए सीधे हाथ पे राखी बांधी जाती है। लेकिन भाई के साथ साथ भाभी को भी राखी बांधी जाती है, एक रक्षा सूत्र भाभी को भी बांधा जाता है। लेकिन जब हम हाथ देखते हैं तो सीधा हाथ देखा जाता है लड़कों का, और उल्टा हाथ देखा जाता है, ये पति के हाथ को देखने के लिए उल्टा हाथ देखा जाता है। इसलिए भाभी के उल्टे हाथ पे रक्षा सूत्र बांधा जाता है, ताकि भाई की वृद्धि होती रहे, तो हर कार्य सीधे तरीके से होते रहे, हर कार्य में रुकावट ना आए और गतिमान हो कार्य, इसलिए सीधे हाथ पर यह रक्षा सूत्र बांधा जाता है। आचार्य जी, अगर हम डायरेक्शन की बात करें, अगर हम दिशा की बात करें, तो राखी बांधते समय भाई का मुंह किधर की साइड होना चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। हम जब भी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, सच्चे मन से यदि श्रद्धा के साथ में पूजा की जाती है तो वो पूजा लगती है। वैसे तो किसी भी डायरेक्शन में हम बैठ के पूजा कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सबसे ज़्यादा शुभ डायरेक्शन मानी जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट तरफ फेस करके आप यदि किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है उसका। इसी प्रकार रक्षाबंधन के दिन भाई का मुख हमेशा नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही होना चाहिए, जिससे कि शुभता बनी रहे, कार्य शुभ हो। सर, यानी उत्तर पूर्वी दिशा में अगर भाई का मुंह रहता है तो उनका कार्य हमेशा सफल रहता है। तो आप अपने यही कोशिश कीजिएगा कि आप जब भी अपने भाई को राखी बांधे तो उनका फेस हमेशा उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ हो, ताकि आपका भाई हमेशा यश की प्राप्ति करे। आचार्य जी, आरती का बहुत महत्व होता है। हर बहन राखी बांधने के बाद अपने भाई को आरती ज़रूर दिखाती है, तो आरती दिखाने का क्या महत्व होता है, क्यों आरती दिखाई जाती है भाई को? जी, देवी देवताओं की जब हम पूजा करते हैं तो पूजा के अंत में हम आरती ज़रूर करते हैं। इसी प्रकार किसी भी पूजा को करने के पश्चात आरती का महत्व दिया जाता है, क्योंकि आरती में ज्योत जलती है। ज्योत को जब हम देखते हैं तो अपने अंदर के प्रकाश को प्रज्वलित करने का प्रयास करते हैं, और उसी लिए आरती को जब हम लास्ट में आरती को लिया जाता है, ताकि हमारे अंदर उस परमात्मा का जो अंश है उस अंश को जागृति मिले और हम महत्वपूर्ण कार्य कर सकें। तो मतलब आरती करना भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी काम का जब आप अंत कर रहे होते हैं, किसी भी शुभ कार्य का आप अंत कर रहे होते हैं, तो देवी देवताओं की अगर हम बात करें तो उनकी आरती ज़रूर की जाती है, ताकि उनकी जो कृपा है, कृपा दृष्टि है, हमेशा उनके भक्तों पर बनी रहे। उसी तरीके से
भाई की भी आरती इसी भावना के साथ की जाती है। जी। आचार्य जी, एक प्रश्न और मैं आपसे जानना चाहूँगी जो कि हमारे व्यूअर्स की तरफ से आया है कि आजकल ज़्यादातर लोग काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, बाहर जॉब करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि देश से भी दूर रहते हैं, तो ऐसे में बहनें अपने भाई को राखी भेज देती हैं। तो जब भी भाई दूर रहता है और बहन राखी उसको भेजती है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जिन बहनों के भाई उनसे दूर हैं, चाहे वो विदेश में हैं चाहे कहीं भी हैं, वो बहनें जिस भी आराध्य देव को मानती हैं, जिसकी भी पूजा आराधना करती हैं, उनकी पूजा करते हुए उस समय में, जो कि उचित समय है, जो कि शुभ मुहूर्त का समय है, उस समय में भगवान को तिलक लगाएं और राखी उनके चरणों में रखें, जिससे कि उनके भाइयों की उन्नति, मान सम्मान मिलता रहे। आचार्य जी, अभी तक आपने हमें बहुत सारी जानकारियां दे दी हैं कि तिलक क्यों लगाना चाहिए, आरती किस लिए ज़रूरी होती है और दाहिने हाथ पर ही राखी क्यों बांधी जाए। एक संदेश आपसे चाहूँगी राखी के मौके पर हमारे व्यूवर्स के लिए। तो रक्षा बंधन का त्यौहार एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है और इस त्यौहार में एक अच्छा संकल्प भाइयों को हमेशा लेना चाहिए कि वो हमेशा बहनों की रक्षा करते रहें और बहनें पवित्रता के साथ में, पूजा के साथ में आनंदित होकर भाइयों के साथ में जुड़ी रहें, जिससे कि परिवार एकजुट हो और एकजुट होकर परिवार सच्चे मन से, दृढ़ता के साथ में पूरे भारत के लिए, सभी के लिए एक अच्छा प्रकल्प लें कि मिलजुल कर एकता के साथ में कार्य करते रहें। धन्यवाद आचार्य जी, हमें इतना प्यारा संदेश देने के लिए। जी नमस्कार। राखी का त्योहार पवित्रता का त्योहार है, एकता का त्योहार है, तो इस राखी के त्योहार को हमेशा सौहार्द से ही मनाएं। साथ ही उनके संदेश के साथ साथ मैं भी आपको एक संदेश देना चाहूँगी, खासतौर पर बहनों को। जब भी वो अपने भाई से राखी बांधने के बाद किसी भी उपहार की मांग करती हैं तो एक और बात ज़रूर उनसे मनवाएं कि जिस तरह से वो आपकी इज़्ज़त करते हैं उसी तरह से अन्य लड़कियों की भी इज़्ज़त करें, अन्य महिलाओं की भी इज़्ज़त करें, ताकि हमारे समाज में फैल रहे महिला अपराधों पर भी रोक लग सके। इसी संदेश के साथ मैं आपसे कहती हूँ अलविदा। आप देखते रहिए ग्रीन टीवी, क्योंकि ग्रीन टीवी पर हमारे सभी दर्शकों के लिए कुछ ना कुछ खास जरूर है।